Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is about articles and we will learn what articles are and also practice some related questions. We use an article when we are talking about a noun. It comes before the noun and shows whether the noun is specific or general. So article जो है वो basically noun से पहले आता है और ये बताता है कि noun specific है या general है. Use the for specific noun. जब भी हम स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे. यूज़ ए और एन फॉर जनरल नाउन. तो जब भी जनरल नाउन होगा उसके आगे हम आर्टिकल ए और एन लगाएंगे. नाउन, अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और पर्सन. मतलब किसी वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं. नाउन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हैप्पीनेस, सैड, वाटर, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. हमें आर्टिकल में अनकाउंटेबल नाउन के बारे में नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन को. तो काउंटेबल नाउन को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर मतलब क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट दी ओनली वन पर्सन, वन थिंग, वन एंटिटी. मतलब किसी स्पेसिफिक एक चीज़ की तरफ अगर हम इंडिकेट करते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर. प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल. जैसे कैट, कैट क्या है, सिंगुलर. कैट्स क्या है, प्लूरल. पेन क्या है, सिंगुलर. पेन्स क्या है, प्लूरल. आर्टिकल, देयर आर 3 आर्टिकल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आर्टिकल होते हैं, 3. The, a और n. The English language has 2 main type of article, definite and indefinite. तो अगर आर्टिकल को हम डिवाइड करें तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, a और n. डेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, the. There are 26 letter in the English alphabet. तो आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26. ए से लेकर जेड तक, जिनमें से हाईलाइटेड पार्ट जो रेड में है, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 लेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वॉवल. एंड बाकी के जितने बचे वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट. वॉवल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और वॉवल के अलावा जो भी हैं वो लेटर्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं. तो जैसा हम बचपन से पढ़ के आते हैं कि वॉवल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हमें आर्टिकल एन यूज़ करना है और जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ हमें आर्टिकल ए यूज़ करना है. ये हमेशा सही नहीं होता है. जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं. माई फ्रेंड इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क्या है, एच है, जो कि आपके आता है कॉन्सोनेंट में, है ना. यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट का एच जो है वो आपकी कॉन्सोनेंट में आ रहा है. इसके साथ हमें आर्टिकल क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है. तो अगर हमें ये सेंटेंस फ्रेम करना है तो हम कैसे करेंगे, माई फ्रेंड इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन. ये टोटली गलत है, इसका सही आंसर क्या है, एन. ये कैसे हो रहा है, अगर हम उस रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर्टिकल ए आना चाहिए. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आना चाहिए, अगर हम देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में हमारा क्या आ रहा है, यू. और यू क्या होता है आपका, बेसिकली वॉवल होता है. वॉवल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, एन यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. इसका सही आंसर होगा अ यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज. ये भी हम बाद में देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल को क्लियर भी कर दूंगी मैं, तो लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा. हिंदी में 13 वॉवल एंड 33 कॉन्सोनेंट होते हैं. तो बेसिकली आपको यहीं से याद करना है कि वॉवल कौन कौन से हैं और हिंदी के अकॉर्डिंग ही याद करना है, और इससे आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे. तो वॉवल देखिए, अ से अह तक आपके वॉवल होते हैं और उसके साथ आपको आर्टिकल एन यूज़ करना है. सिमिलरली क से ह तक आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और आपको इसके साथ आर्टिकल ए यूज़ करना है. चलिए वो एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं. माई फ्रेंड इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन. तो ऑनेस्ट पर्सन में हम क्या करेंगे, आगे ऑनेस्ट को हिंदी में लिख लेंगे. कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट. ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आ रहा है. आ हमारा किसके साथ आएगा, कॉन्सोनेंट के साथ तो नहीं आएगा, वॉवल के साथ आएगा. ये देखिए अ के बाद क्या है, आ, ऑनेस्ट. और इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन. तो इसका हमारा इसलिए सही आंसर क्या होगा, माई फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है.
ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज। तो यहाँ पे आगे हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखेंगे यूनिवर्सिटी। अभी देखिए इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है, य किस में आएगा आपका, कॉन्सोनेंट में आएगा या वॉवल में आएगा। तो ऑब्वियसली ये किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में आएगा। तो कॉन्सोनेंट के साथ आप आर्टिकल कौन सा यूज़ करेंगे, ए। अ यूनिवर्सिटी ऑफर्स वेरियस कोर्सेज। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। इससे आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। ब्लैंक एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। तो आगे हमें क्या करना है, एलिफेंट को हिंदी में लिखना है एलिफेंट। एलिफेंट में आपका ए आ रहा है और ए आपका किस में आएगा, वॉवल में आएगा। वॉवल के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, एन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। ब्लैंक कार इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो कार को हम लिखते हैं, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, क आपका कॉन्सोनेंट में आएगा। कॉन्सोनेंट के साथ हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अ कार इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो देखिए एप्पल में क्या आ रहा है, ए आपका वॉवल में आएगा या कॉन्सोनेंट में, वॉवल में आएगा। वॉवल के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, एन। तो ये इसका आंसर क्या होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आई हैव ब्लैंक बुक ऑन माई सेल्फ। आई हैव बुक में क्या आ रहा है, ब। तो ब हमें किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में आएगा। कॉन्सोनेंट के साथ आर्टिकल क्या यूज करेंगे हम, ए। आई हैव अ बुक ऑन माई सेल्फ। माई फ्रेंड इज ब्लैंक आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में क्या आ रहा है, आ क्या है, वॉवल है। वॉवल के साथ आर्टिकल कौन सा होगा, एन। माई फ्रेंड इज एन आर्टिस्ट। ओके, आई लव टू ईट ब्लैंक आइसक्रीम। आइसक्रीम में क्या आ रहा है, आ रहा है। क्या है, वॉवल है। वॉवल के साथ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, बेसिकली एन करेंगे। आई लव टू ईट एन आइसक्रीम। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल द के बारे में। इन इंग्लिश द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एज द और दी डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट फॉलो इट। देखिए हम कई बार द पढ़ते हैं, कई बार दी पढ़ते हैं। तो कब हम द पढ़ते हैं और कई बार हम दी पढ़ते हैं, ये हम देखते हैं। इफ द इज फॉलोड बाई अ कॉन्सोनेंट साउंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज द। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आपको द पढ़ना है। इफ द इज फॉलोड बाई वॉवल साउंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज दी। वॉवल साउंड के साथ आपको क्या प्रोनाउंस करना है, दी करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द इंक पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए वॉवल साउंड है ए, ई आई ओ यू। ये क्या होते हैं, हमारे वॉवल होते हैं। तो आई देखिए यू है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। दी इंक पोर्ट, दी अम्ब्रेला। ओके, और कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि बी एफ, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके साथ हमें क्या पढ़ना है, द बॉय, द फैन। ओके, द का यूज़ तब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। बेसिकली जब भी हमें किसी चीज़ को स्पेसिफिक दिखाना होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिए हैं कि टेबल पे जो बुक है वो हमारा है, तो हम टेबल पे जो बुक है उसको क्या बता रहे हैं, स्पेसिफिक बता रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। किसी भी यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द प्राइम मिनिस्टर, द CEO ऑफ गूगल। विथ कंट्रीज द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम। मतलब कुछ कंट्री ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम जो कि बेसिकली क्या होता है, किंगडम होते हैं, जिनके साथ इंक्लूड होता है किंगडम, उसके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। ओके, चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ब्लैंक यूके इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो देखिए यूके क्या है, बेसिकली किंगडम आ रहा है इसमें, तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, द यूके इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ब्लैंक कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ब्लैंक ताजमहल इज़ अ
फेमस मॉन्यूमेंट, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द। थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.